इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स राशिद लतीफ और सिकंदर बख्त। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सिकंदर बख्त साहब, जो लास्ट मुलाकात हुई चेयरमैन पीसीबी और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, उसके बाद दो तीन ऑप्शंस थे। एक तो ये कि पाकिस्तान शायद मुकम्मल बायकॉट करे, एक ये कि पाकिस्तान मुकम्मल पार्टिसिपेट करे, लेकिन जो ऑप्शन चुना गया है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? यार देखो शहजाद, ये बहुत जबरदस्त फैसला किया। आज से एक हफ्ता पहले जिस दिन मोहसिन नकवी साहब ने अखबार वालों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि हमने प्लान किया हुआ ABC, तो उस वक्त मैं बीपर दे रहा था तो मैंने यही कहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आपका क्या कहना चाहिए। मैंने कहा यार मेरा दिल ये कहता है कि मेरी तरफ से ENF लगा देंगे जी, हम जाएं और उनसे ना खेलें। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो मैंने सोचा था वो बात पूरी हो गई। देखें, इसमें हमें बिल्कुल ही बायकॉट इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें वहां जाना चाहिए, उनके दरमियान रहना चाहिए। वो जो नाइंसाफी करते हैं वो पूरी दुनिया खामोश रहती है, तो हमें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। तो ये बहुत जबरदस्त फैसला किया है। मैं कहता हूं कि मजा आ गया आज, और हम इंशाल्लाह जब ये अब देखेंगे कि आगे क्या क्या होता है, बड़ा मजेदार सिनेरियो क्रिएट हो गया। हम जाएं और उनसे ना खेलें, क्या होगा? ज्यादा हमारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, इंशाल्लाह हम क्वालिफाई नेक्स्ट राउंड के लिए कर लेंगे। मगर आपका एक और सवाल भी है कि अगर हम नॉकआउट बेसिस पे सामने आमने हो गए तो फिर क्या होगा? एंड दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। इन बिटवीन कुछ ना कुछ नरमी आएगी, आप क्योंकि देखिएगा। सिकंदर बख्त साहब, ये जो ट्वीट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये स्पेसिफिकली 15 तारीख के मैच के हवाले से बात करता है, और मुमकिन है जिस तरह का ये फॉर्मेट आपको पता है कि अगले राउंड में भी हम इंडिया के आमने सामने हो सकते हैं। बिल्कुल। तो देखें, हमें ये चाहिए कि ना हम इनसे अंडर 19 में खेलें। देखें, वो पूरी दुनिया से हाथ मिलाते, हमसे नहीं मिलाते। कोई लॉजिक है? कोई दुनिया का आदमी इसको अप्रूव कर दे, कोई सेंसेबल आदमी इसको अप्रूव करे कि वो सही करते हैं। सही। उन्होंने मोहसिन नकवी से बोला कि जी वो पाकिस्तानी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। यार ये कोई तुक है? जब वो हमें आइसोलेट करने की कोशिश करते तो हमारा भी राइट है आइसोलेट ठीक करें। है राशिद और लतीफ बिल्कुल साहब, सही किया। आपका क्या ओपिनियन है इस फैसले पर? और क्या आपके ख्याल में आईसीसी, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया का असर और रसूख बहुत ज्यादा है, क्या वो खामोश बैठेगा या किसी किस्म की कोई पेनल्टी, कोई सैंक्शंस, ये ऑप्शन आजमाएगा अब? देखें, ये आज जो फैसला किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हम 10 साल से तरस रहे थे इस फैसले के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हुई हैं जो कि बैकफायर कर गई हैं। पास में हम हाइब्रिड मॉडल में चले गए। 2023 का चैंपियन वो एशिया कप खेला, 24 में 25 में चैंपियन ट्रॉफी खेली, और पाकिस्तान भारत गया 2023 में। उसके बाद ये मुकर गए। तो बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो आप सबने देखा, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज ये जो फैसला है ना, ये मामूली नहीं है, ये गैर मामूली चीज हुई है। और ये पूरा पूरा वर्ल्ड इतने शॉक में चला गया होगा, स्पेशली टेस्ट प्लेइंग नेशन। अब बैठेंगे नेगोशिएशन टेबल के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की सिर्फ मैच ना, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच तकरीबन 40 से 50 मिलियन का लॉस है ये। 40 से पूरे 60 इम्पैक्ट तो मिलियन मैं जा ही डॉलर्स का नहीं रहा लॉस है कि ये। जी जी जी। अब इसमें क्या है, अगर हम जाते हैं कि 2026 में विमेन का वर्ल्ड कप है, 2027 में साउथ अफ्रीका में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप है, 28 में दूसरा वर्ल्ड कप है, फिर 29 में चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में, 2031 में जाके बांग्लादेश और इंडिया में फिर वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान हट जाएगा यहाँ से। एक ये तो फैसला सुना दिया, फिर पाकिस्तान ने जब फैसला किया है ना, तो नुकसान नहीं सोचा होगा, नुकसान करने का सोचा है। उनका अपना नुकसान पाकिस्तान का यहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए, इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है यहाँ पे। 10 मई को जो हुआ, उसके बाद जो मुकाम पाकिस्तान का हासिल हुआ है, उसके बाद ये डिसीजन ये ये बैकफुट पे ले जाएगा आईसीसी लेकिन को। राशिद साहब, इसको जय अगर शाह। ऐसे देखेंगे, 10 मई का तो हमने भरपूर जवाब दिया। फिर जब उन्होंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएंगे, हमने ये बात भी मनवा ली कि हम वर्ल्ड कप में आपके यहाँ नहीं आएंगे, आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, और इंडिया को मजबूर किया कि आप इस फैसले पे माने। अब यहां बात हो रही है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े तो हुए, हमने मीटिंग कॉल की, हमने उनके हक में वोट दिया, लेकिन क्या बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई उस पर हमें बाइकआउट भी करना चाहिए था? इसको कैसे लिया जाएगा, ना सिर्फ इंडिया की तरफ से बल्कि जो तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? देखिए, ये बांग्लादेश वाला जो डिसीजन है, पाकिस्तान साथ खड़ा रहा और अभी तक साथ है। और जब आप नेगोशिएशन करेंगे तो सबसे पहले बांग्लादेश इन होगी, उसके बाद पाकिस्तान भारत से खेलेगा ना। इसको आपको बराबरी के लगता है कि हुकूक के ऊपर बात। आईसीसी इसको दोबारा रिवर्स करेगा अपने फैसले को, कब स्कॉटलैंड नहीं दोबारा बांग्लादेश को? आपको लग रहा है कि इसकी स्पेस बाकी है और ये यूटर्न लेगा आईसीसी इस पर? बस घुटने पे आना पड़ेगा उनको। देख, वरना इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 कंट्री को आप रेवेन्यू जनरेट करके देते हो, कहाँ से करके देते हैं? वर्ल्ड कप से, चैंपियन ट्रॉफी से, T20 वर्ल्ड कप से। पाकिस्तान इंडिया को आप एक ग्रुप में रखते हो,
पहले तो ये भी होना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में नहीं होगा तो आपकी देखिए बहुत, अब 3 मैचेस हो गए एशिया कप के। एशिया कप के लिए इंडिया में अंदर ही इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों खेल रहे हैं, लेकिन 3 मैच हुए क्योंकि जो गवर्नमेंट चला रहे हैं ना उन्हीं के ब्रॉडकास्टर है, वो उन्हीं की प्रोडक्शन है, तो वो अपना नुकसान थोड़ी करेंगे। अगर 1000 मिलियन का उनका ये सारी चीजें हैं, पूरे राइट्स हैं, 60 मिलियन सिर्फ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने दिया है पैसा, बाकी तो 1000 मिलियन तो उनका ही लगा हुआ है जियो स्टार का। तो ये इकोनॉमी है क्रिकेट की बैठ जाएगी, सिर्फ सही। इंडिया पाकिस्तान अच्छा, ये राशिद भाई, अभी हर्षा भोगले साहब ने ये ट्वीट किया है कि हो सकता है कि जो लॉस हो ब्रॉडकास्टर्स का, आईसीसी उसको पूरा करे पाकिस्तान का रेवेन्यू माइनस करके। आपको लगता है कि ये हो सकता है? इसमें ये होगा कि ब्रॉडकास्टर ना वाइंड अप कर देगा, ये सारा बर्डन 3 बिलियन का 3 साल का वो आईसीसी खुद बर्दाश्त करेगा, और आईसीसी बर्दाश्त कर नहीं सकता। ये जो मर्जी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी घुटने पे आएगा और बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चल नहीं सकती। इनका जो भरम था ना वो अभी हल्के हल्के टूटता हुआ आपको खुद नजर आएगा। सही। सिकू भाई, आप जरा बताइएगा कि आपको भी लगता है कि अब आईसीसी को अपने फैसले को रिवर्ट बैक करना पड़ेगा, बांग्लादेश को इन करना पड़ेगा? क्योंकि मैं आपको बताऊं, कुछ सेंसिबल जो लोग हैं, जैसे शरदा उग्रा साहिबा जो कि क्रिकेट स्पोर्ट्स कवर करती है इंडिया में, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ना क्रिकेट में इस वक्त, जो गंद डाला है वो बेसिकली बीसीसीआई की पॉलिटिक्स की वजह से पड़ा है। तो आपको लग रहा है कि आप घुटने टेकेंगे जैसे राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं? देखिए, घुटने टेके ना टेके, कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे उनको आना पड़ेगा। और जो भी सेंसेबल आदमी है, जो आदमी पढ़ा लिखा सेंसेबल है, वो ये जानता है दिल से, उसके दिल में ये है कि यार ये ज्यादती कर गए। इंडियंस खुद रिएक्ट करते होंगे और कहते होंगे यार ये क्या किया इन्होंने, हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, ये उनकी ज्यादती है। बांग्लादेश ने अगर मना किया तो अभी आपने भी तो मना किया था, मगर आप खेले, उधर जाके खेल लिए दुबई में। हमने तो कभी धमकी नहीं दी भारत को। आज तक किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि भारत इधर आएगा तो हम उनको ये कर देंगे या वो कर देंगे, कभी नहीं कहा। हम तो हमेशा वेलकम करते हैं, मगर वो नहीं आए, उन्होंने अपनी बात बनाई। तो जब बांग्लादेश ने बोला उनको माननी चाहिए थी, जबकि बांग्लादेश के खिलाड़ी को धमकी दी गई थी। तो जो सेंसेबल आदमी है, जो अक्लमंद आदमी है, जो सही तरीके से सोचता है, न्यूट्रल है, चाहे वो बोल ना रहा हो, इंडिया में वो बोल नहीं सकते, डरते हैं बेचारे। बहुत कम लोग हैं जो इंडिया में बोल सकते हैं, तो वो तो बेचारे नहीं बोल रहे, मगर दिल से वो जानते हैं कि ये गलत किया है भारत ने। चले, हो उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो जैसे आप कह रहे हैं, और इससे बेहतर तो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं होगा कि इस फैसले के बाद आईसीसी बीसीसीआई बैकफुट पे जाए, घुटने टेकें और बांग्लादेश को दोबारा इन कर ले। दिस विल बी आइडियल फॉर पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई आपका और सिकू भाई आपका।